वालेकुम दोस्तों, फरी इन्फो वर्ल्ड पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त सन 1947 को बेपनाह कुर्बानियों के बाद दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बनने के बाद बहुत से ममालिक इसके दुश्मन भी हो गए थे। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक ये सलामत रहेगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ममालिक मौजूद हैं। इनमें से बाज़ मुल्क ऐसे हैं जो कि मुस्लिम हैं और बाज़ गैर मुस्लिम हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन मुल्कों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान का साथ हर मुश्किल घड़ी में दिया है और जहां के लोग पाकिस्तान और उसमें रहने वालों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं? जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, बात हो रही हो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ममालिक की, तो इनमें चाइना सहरे फहरिस्त है। पाकिस्तान और चाइना की मोहब्बत और दोस्ती मिसाली है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान के बाद आज़ादी हासिल की मगर बहुत जल्दी तरक्की की मंजिलों को पा लिया। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान को बहुत बार आसमानी आफात जैसे ज़ल्ज़ला सैलाब से दो चार होना पड़ा, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई। मगर चाइना हर बार पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ ही नजर आया। शाहरा कराक्रम और $62 मिलियन से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाक चीन दोस्ती की अजीम मिसाल है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में चाइना की पाकिस्तान से मोहब्बत हिमालय के पहाड़ों से बुलंद और शहद से भी ज्यादा मीठी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का आगाज तब शुरू हुआ जब चाइना के कयाम के बाद पाकिस्तान ने इसे पहली मरतबा तस्लीम किया था। और दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना की रुकनियत को भी माना था। चीन की अवाम भी पाकिस्तान से बेहद प्यार करते हैं। चाइनीज का कहना है कि अगर पाकिस्तान है तो चाइना है, अगर पाकिस्तान नहीं तो चाइना भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना का साथ उस वक्त दिया था जब पूरी दुनिया में चाइना को हकीर समझा जा रहा था। दोस्तों, सन 2005 में पाकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ला के मौका पर चाइना ने इमदादी साजो सामान से भरे हुए जहाज फौरन पाकिस्तान भेजे थे। न सिर्फ ये बल्कि $245 मिलियन भी ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए बतौर इमदाद भेजे। दोस्तों, पाक चीन दोस्ती मिसाली है। अगर कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो चाइना भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और अब नंबर 2, तुर्की। दुनिया का सबसे खूबसूरत इस्लामी मुल्क तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत की हर जंग के मौका पर सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत करने वाला मुल्क तुर्की ही था। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा अपने माल और अल्फाज दोनों से ही हमेशा पाकिस्तान की मदद ही की है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत पहले से ही बहुत अच्छे हैं क्योंकि दोनों ममालिक के अवाम भी मुस्लिम हैं। तुर्की में रहने वाले लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बहुत से नौजवान तुर्की जाते हैं और वहाँ जाकर न सिर्फ आला तालीम हासिल करते हैं बल्कि जॉब्स भी करते हैं। जैसा कि सन 2005 में आने वाले ज़ल्ज़ला और उसके बाद सन 2010 में आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस मौका पर तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की और हर तरह की इमदाद करके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे। इस तरह तुर्की और चाइना वो वाहिद मुल्क थे जिनके सबसे पहले जहाज इमदादी सामान के साथ पाकिस्तान पहुँचे। इस तरह तुर्की की पाकिस्तान से वाज़ेह मोहब्बत जाहिर होती है। और अब नंबर 3, सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमेशा मुआशी मदद की। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही इस्लामी ममालिक हैं और मुसलमानों का किबला भी सऊदी अरब में ही मौजूद है। और बहुत से इस्लाम दुश्मन ममालिक पाकिस्तान की अपनी ताकत की वजह से सऊदी अरब पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दुश्मन को मालूम है कि किसी भी गलती की सूरत में पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी मदद भी करेगा बल्कि अपनी फौज और असलाह भी फराहम करेगा। यही वजह है कि कोई पाकिस्तान को भी मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं करता। दोस्तों, सऊदी अरब की पाकिस्तान से मोहब्बत की एक मिसाल ये भी है कि हर साल दुनिया भर के मुसलमान जैसा कि हज करने जाते हैं तो इस मौका पर सऊदी अरब वीजा जारी करता है। पूरी दुनिया में हज का कोटा पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर है। यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरब की मोहब्बत का पता चलता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम है। नंबर 4, मिस्र। दोस्तों, जैसा कि मिस्र एक इस्लामी मुल्क है और ये भी पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। मिस्र और पाकिस्तान की फौज की कंबाइंड ट्रेनिंग और जंगे मशकें भी होती रहती हैं। जब इंडिया ने कश्मीर में अपनी फौज दाखिल की तो मिस्र ने इसकी भरपूर मजम्मत की और इंडिया के खिलाफ मिस्र के बयानात सारी दुनिया ने सुने। तो दोस्तों, यहाँ से साबित होता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे तो मिस्र किसी भी तरह से पाकिस्तान की मदद जरूर करेगा। मिस्र और पाकिस्तान का माबैन बहुत सी कारोबारी मीटिंग्स भी होती हैं जो कि अच्छे सियासी ताल्लुकात की वजह से है। नंबर 5, श्रीलंका। दोस्तों,
مسلم ممالک کی تو پاکستان سے محبت صاف نظر آتی ہے، مگر غیر مسلم ممالک میں سری لنکا وہ غیر مسلم ملک ہے جو کہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ دونوں ممالک کی اچھی دوستی ہے اور اس کی بنیادی وجہ تجارت اور کرکٹ ہے۔ پاکستان کی آرمی جو کہ دنیا کی بہترین فوج میں شمار ہوتی ہے، پاک آرمی نے سری لنکا کی آرمی کو ٹرین بھی کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سری لنکا کی پولیس کو ٹرین کرنے میں بھی پاکستان نے بھرپور مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سری لنکا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ سری لنکا اور پاکستان کے تعلقات کافی اچھے ہیں اور دوستانہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کا دورہ کیا تھا تو ان کا پرجوش استقبال کیا گیا تھا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ سن 2005 میں پاکستان اور سری لنکا نے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بھی سائن کیے تھے۔ سن 1971 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے موقع پر پاکستانی ایئر فورس کے جیٹس طیارے سری لنکا کی سرزمین پر ہی ری فیلڈ ہوئے تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کتنے اچھے تعلقات ہیں۔ نمبر 6 ایران۔ ایران ایک مسلم ملک ہے اور پاکستان کا ہمسایہ ملک بھی ہے۔ ایران اور پاکستان کا 910 کلومیٹر مشترکہ بارڈر بھی ہے۔ ایران میں رہنے والے لوگ نہ صرف پاکستان سے پیار کرتے ہیں بلکہ جب پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر بات کی ہے، ایران نے پاکستان کی حمایت کی ہے اور پوری دنیا کی توجہ اس مسئلہ کی طرف ہمیشہ کروائی ہے۔ سن 1980 کے بعد جب ایران اور پاکستان نے ایٹمی طاقت کے پروگرام پر کام شروع کیا تو پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے امریکہ کے تعلقات پاکستان سے کافی عرصہ خراب رہے۔ مگر پاکستان اور ایران کے تعلقات آج بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ جب 14 اگست سن 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو ایران ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے آزاد ملک تسلیم کیا تھا۔ ایران نے ہمیشہ پاکستان کو ملٹری، اکنومیکلی ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے۔ نمبر 7 جرمنی۔ دوستو اب آخر میں بات کر لیتے ہیں جرمنی کی۔ یہ ایک غیر مسلم ملک ہے مگر اس ملک نے ہمیشہ ہی پاکستان کی مدد کی ہے۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے میں بھی مدد فراہم کی۔ جرمنی کے لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ دوستو جرمنی ایک ایسا غیر اسلامی ملک ہے جہاں حکومتی اور عوامی سطح پر پاکستان سے محبت کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھے وہ ممالک جو کہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ کو ان ممالک میں سے سب سے زیادہ کون سا ملک پسند ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔